बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का शुभारंभ करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और इसका अर्थ क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो संस्कृत व्याकरण, संस्कृत शब्द जो है, संस्कृत, इस शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार किया जाए तो ये सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में कत प्रत्यय लगाने से जब इसमें शुद्ध का आगम हो जाता है तो बन जाता है संस्कृत। ध्यान दीजिएगा, सम क्या है? उपसर्ग है। और आप जानते हैं कि उपसर्गों की संख्या संस्कृत में 22 बताया गया है। तो सम उपसर्ग में क्री धातु, कौन सी धातु? क्री धातु। और इस क्री धातु में कत प्रत्यय लगाने से, कौन सा प्रत्यय? अदका और तब, कत प्रत्यय लगाने से बन जाता है संस्कृत। और इसमें शुद्ध का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? शुद्ध का आगम। सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में प्रत्यय लगाने से शुद्ध के आगम होने से शब्द बनता है संस्कृत। और संस्कृत का शाब्दिक अर्थ होता है परिष्कृत या परिमार्जित, अर्थात जो वैज्ञानिक नियमों पर सुस्पष्ट हो उसे संस्कृत कहते हैं। अब इसके बाद में हम लोग दूसरा शब्द देखेंगे, व्याकरण। व्याकरण, तो ध्यान दीजिएगा, जो व्याकरण शब्द है इसमें बी और आंग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में लिट प्रत्यय लगाने से व्याकरण बनता है। बी उपसर्ग और आंग उपसर्ग, और इसमें क्री धातु, धातु के योग में जब लिट प्रत्यय लगाते हैं, कौन सा प्रत्यय? लिट प्रत्यय लगाते हैं तो ये बन जाता है व्याकरण। बी में इसका ई का या हो जाएगा तो ये आधा बचेगा, व्या हो जाएगा, बढ़त मात्रा हो जाएगा, ये यहां से हट जाएगा और लिट का ला और ये हट करके बनेगा व्याकरण। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इतना जानिए कि व्याकरण में बी, आन और क्री धन लिट के योग से व्याकरण शब्द की निष्पत्ति हुई है। और व्याकरण हमें किसी भी भाषा को पढ़ने, लिखने और बोलने का शुद्ध ज्ञान कराता है। उसे क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यानी कि यदि देखें तो व्याक्रियन्ते, व्युत्पद्यन्ते अनेन इत व्याकरणम। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में इसको लिखेंगे व्याक्रियन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, अर्थात जो शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाए उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से ही हमें किसी शब्द के शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान होता है। जैसे स्वजन और स्वजन दोनों में अंतर होता है, सकल और सकल में अंतर होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि संस्कृत शब्द में सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु कत प्रत्यय से संस्कृत बना, बी और आंग धन क्री धन लिट के योग से व्याकरण बना, जिसका परिभाषा है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम।
अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि संस्कृत के व्याकरण में सर्वाधिक योगदान महर्षि पाणिनि जी का है। किसका है? पाणिनि। पाणिनि जी का है। ये संस्कृत के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हैं और इन्होंने ही अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना की। किसकी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी यानी कि 8 अध्यायों वाली पुस्तक को क्या कहेंगे? अष्टाध्यायी कहते हैं। यानी कि इसमें कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं और एक अध्याय में 4 पाद हैं। कितने पाद हैं? 4। यानी कि कुल पूरे में देखा जाए तो 32 पाद हैं। कितने पाद हैं? 32 पाद हैं। अब इसमें इनके बाद इसमें 3 मुनि थे। संस्कृत व्याकरण में एक प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन है? तो पहले तो पाणिनि हुए, इसके बाद में दूसरे नंबर पर कात्यायन हो गए और तीसरे नंबर पर पतंजलि जी हो गए। पतंजलि यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। कात्यायन जी को वर रुचि के नाम से भी जाना जाता है, तो चाहे वरी रुचि पूछे या कात्यायन पूछे, दोनों एक ही है। अब जो पाणिनि जी है, इन्होंने सूत्रों की रचना की है, इसीलिए इनको सूत्रकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्रकार कहते हैं। और इस सूत्र पर इन्होंने वार्तिक लिखा। क्या लिखा? वार्तिक। इसीलिए कात्यायन जी को वार्तिककार कहते हैं। जो करे वही काम। तो इन्होंने सूत्र लिखा तो इसलिए इनको सूत्रकार, इन्होंने वार्तिक लिखा तो इनको वार्तिककार, और इन्होंने महाभाष्य लिखा। क्या लिखा? महाभाष्य। तो इसीलिए पतंजलि जी को महाभाष्यकार कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभाष्यकार। तो ये त्रिमुनि है, ये त्रिमुनि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिमुनि। जिसमें नंबर 1 पर पाणिनि जी, नंबर 2 पर कात्यायन जी और नंबर 3 पर पतंजलि जी। तो ये संस्कृत के त्रिमुनि को हम लोगों ने देखा। इसमें से अक्सर प्रश्न पूछ लेते हैं कि त्रिमुनि में कौन शामिल नहीं है, तो पाणिनि दे देंगे, कात्यायन दे देंगे, पतंजलि दे देंगे और एक दंडी दे देंगे या कोई और विद्वान को दे देंगे, तो वो नहीं शामिल है इन 3 को छोड़ करके। जो चौथा होगा वो नहीं शामिल होगा। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला, संस्कृत व्याकरण में वर्णमाला। तो चूंकि वर्णों के समूह को जो व्यवस्थित क्रम में होते हैं उन्हें वर्णमाला के नाम से जानते हैं। यानी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर, वर्ण मीन्स अक्षर और माला मीन्स माला, आप लोग जानते ही है, तो हो जाएगा वर्णमाला। यानी कि जैसे फूल की माला तो उसमें फूल होते हैं, तो वर्णमाला में अक्षर जो होंगे उसका माला। तो अब जो वर्णमाला है इसे 3 भागों में बांटा गया है। एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवा। स्वर, व्यंजन और अयोगवा। इस प्रकार से 3 भागों में बांटा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, जो स्वर होते हैं तो कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वयं राजन्ते इति स्वरा यानी कि जो स्वयं से सुशोभित होते हैं, विराजमान होते हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं।
और जो व्यंजन होते हैं उनको कहते हैं अनुभवती व्यंजना, अनुभवती व्यंजना, यानी कि जो बिना किसी स्वर की सहायता से उच्चरित नहीं हो सकते हैं उनको क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। और अयोग हुआ जो कभी इनको अर्धस्वर भी कहा जाता है, तो ये कभी स्वर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है और कभी व्यंजन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये अयोगवा कहलाते हैं। तो अब इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो स्वर है इस स्वर के 3 भेद किए गए। कितने भेद किए गए हैं? 3 भेद किए गए हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। वर्णमाला से हम फिर से यहाँ ऊपर शुरू करते हैं। वर्णमाला, अब इसमें जो पहला है वो स्वर है, दूसरा व्यंजन है, और तीसरा अयोगवा, अयोगवा। स्वर की परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। ध्यान दीजिएगा, स्वर की परिभाषा है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी कि जो स्वयं से सुशोभित होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और चूंकि संस्कृत में स्वरों की संख्या 9 बताई गई है। कितने स्वर? 9। क्यों? क्योंकि माहेश्वर सूत्र में अयूर से लेकर के आई औच के चा तक कुल 9 वर्ण आते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, हम लोग आगे माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अयूड़, ऋलृक, एओंग, ऐ औच, तो इसमें जो अंतिम अक्षर है वो इत्संज्ञक हो जाता है, तो शेष आपका बचता है आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ। तो 5 ये और 4 ये, कुल मिला के 9 स्वर होते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो स्वर है इनके 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? स्वरों के 3 भेद किए गए हैं। उसमें से जो पहला है वो है एकमात्रिक, एकमात्रिक, द्विमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक। तो जो एक मात्रिक होते हैं उनको ह्रस्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं। द्विमात्रिक जो होते हैं उनको दीर्घ कहते हैं, और जो त्रिमात्रिक होते हैं उनको प्लुत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुत कहते हैं। क्योंकि संस्कृत में एक दोहा प्रचलित है, एकमात्रो भवेत ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रो प्लुप्तो गेयम व्यंजनातिचार्धमात्रिकम। अर्थात एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, एक मात्रा किसमें होते हैं? ह्रस्व स्वर में होते हैं। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और 2 मात्रा का समय लगता है जिसमें उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे अगर हमने कहा तो ये क्या है? एक मात्रिक है। इसके बाद हमने कहा आ, तो ये द्विमात्रिक हो गया। फिर हमने कहा आ, तो ये त्रिमात्रिक हो गया। तो
तो इस प्रकार से ये एक मात्रिक स्वर हुआ, ये द्विमात्रिक स्वर हुआ, ये त्रिमात्रिक हुआ। यानी कि इसकी अपेक्षा इसमें 2 गुना समय लगेगा और इसकी अपेक्षा इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगेगा। तो इसे हम लोग यहाँ पर देखा कि स्वर के 3 भेद, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। या ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर में आ, ई, उ, री और ली ये आते हैं, और दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ ये आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने स्वरों के भेद को सीखा। अब इसमें यहां पर ध्यान दीजिएगा, आ, ई, उ, री और ली। अब इसके बाद में दीर्घ में आ, ई, उ और री, ए, आई, ओ और औ ये आते हैं। और प्लुत में जैसे आपका बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है ओम, इसमें ये जो है ये प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। जैसे कहा जाए हे राम, तो यहाँ पर 3 गुना का समय लगता है, इसलिए इसे प्लुत कहते हैं या त्रिमात्रिक कहते हैं। और व्यंजनात् चार्धमात्रिकम, और जो व्यंजन होते हैं उनमें आधी मात्रा होती है। व्यंजन में कितनी मात्रा होती है? आधी मात्रा। जैसे हमने लिखा का, तो इसमें एक मात्रा है, लेकिन जब हम इसमें ऐसे आधी मात्रा लगा दिए तो ये व्यंजन वर्ण हो गया। तो जहां भी इस प्रकार का कोई भी हलंत वाला अक्षर आता है, इसे संस्कृत में हलंत कहते हैं। तो जब किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा होगा तो समझिएगा कि वो व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण। अगर मान लीजिए ये का है, तो इसमें इसका मतलब है कि का और आ, ये अगर दोनों जुड़ेगा तब का बनेगा। यानी कि इस क में आ जब लग जाएगा तो बन जाएगा क, और क का उच्चारण करने के बाद में आ रहा है, लेकिन इसको हम स्वयं बोल नहीं सकते हैं। व्यंजन वर्णों को हम बोल नहीं सकते हैं शब्द के प्रारंभ में या केवल सिंगल रूप में। इसका हम किसी शब्द के साथ में ही प्रयोग करेंगे और इसे हम केवल लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर का के नीचे हलंत लगा दिया तो ये व्यंजन वर्ण हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क में आ जुड़ा है तो ये का पूरा है, लेकिन इस का में आ नहीं है, इसलिए क्या है? व्यंजन वर्ण है। क्या है? व्यंजन वर्ण है। ये सारी चीजें जब आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो वहां पर काम आएगा। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि जो व्यंजन वर्ण है तो इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो जो व्यंजन वर्ण है इनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो व्यंजन वर्ण है इस व्यंजन वर्ण को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक स्पर्श, दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। स्पर्श और दूसरा अंतस्थ और तीसरा ऊष्म। ये 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसमें एक और है संयुक्त। संयुक्त व्यंजन। अब इसमें जो स्पर्श व्यंजन है इसे कहते हैं का आदयो मा वसाना। कादयो मा वसाना। कादयो मा वसाना स्पर्श। ठीक, कादयो मा वसाना यानी कि कादयो का से लेकर के मां वसाना, मां पर अवसान हो जाता है, उसे स्पर्श कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा क ख ग घ अंगा, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अ, त थ द ध न,
प फ ब भ म पर समाप्त हो गया ना। तो ये जितने 5 वर्ग आए वो स्पर्श व्यंजन कहलाते। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन। का गयो माँ अवसाना, अर्थात का के प्रारंभ से लेकर के और माँ के अवसान होने तक जितनी ध्वनियां हैं वे सब क्या कहलाएंगी? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब होता है कि जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारा मुख होता है उसकी जो जीवा होती है, जीवा विभिन्न स्थानों को स्पर्श करती है, कहीं ना कहीं टच करती है, फिर ये वर्ण निकलते हैं। इसीलिए इनको स्पर्श ध्वनि कहते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे पा तो आपके जो दोनों ओष्ठ हैं वह आपस में टच होंगे। बिना टच हुए हम पा का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो पा है ये स्पर्श व्यंजन है। इसी प्रकार से अगर हम टा कहेंगे तो जो जीवा हमारी है वो मुख के छत भाग को छूने का कार्य करती है, जिसे हम मूर्धा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से टा का उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। अब इसमें जो का द्यो मा अवसाना है इनको हम 5 वर्गों में बांट सकते हैं। क्या करते हैं? 5 वर्गों में बांट सकते हैं। क वर्ग और च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनको संस्कृत में उदित कहते हैं। क्या कहते हैं? उदित कहते हैं। संस्कृत में क्या कहते हैं? उदित। क्षम्यताम। उदित यानी कि इस उदित में आपके आएंगे कु चु टू तू पू, कु चु टू तू पू। एते उदिता, कु चु टू तू पू एते उदिता। अब इसमें कु का मतलब कवर, चू का मतलब चवर, टू का मतलब टवर और तू का मतलब टवर, पू का मतलब पवर। ये 5 वर्ग होंगे और इस 5 वर्ग में प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो 5 गुणे 5 बराबर कितने हो जाएंगे? 25। कितने हो गए? 25। तो उदित जो होते हैं वो 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। पंचविशत। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि क वर्ग में क ख ग घ आएगा, च वर्ग में च छ ज झ आएगा, ट वर्ग में ट ठ ड ढ आएगा और ट वर्ग में त थ द ध न आएगा और प वर्ग में प फ ब भ म आएगा। तो इस प्रकार से ये हुए स्पर्श व्यंजन। क्या हुए? स्पर्श व्यंजन। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे अंतःस्थ। तो अंतःस्थ का मतलब होता है येड़ो अंतःस्थ, एड़ो अंतस्था, येड़ो अंतस्था, येड़ो अंतस्था। मतलब जो यड़ प्रत्याहार के वर्ण होते हैं वह अंतस्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ कहलाते हैं। अब चूंकि प्रत्याहार अभी आप लोगों ने नहीं पढ़ा है इसलिए ये आपके समझ में नहीं आएगा कि प्रत्याहार क्या होता है और यड़ में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ह, य, व, र, ट, ल, ड़। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक सूत्र है ह, य, व, र, ट और इसके बाद में लड़। तो इसमें टा का और ड़ा का लोप हो जाएगा और या से लेके जो ड़ा तक होगा वो यड़ बनेगा। क्या बनेगा? यड़ बनेगा। इस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे जब माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पर संक्षेप में जानिए कि जो यड़ होते हैं वह अंतस्थ होते हैं। यड़ो अंतस्था, यड़ो अंतस्था। यड़ प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं वह अंतस्थ कहलाते हैं। तो यड़ में आपने देखा कि य, व, र और ला ये 4 ध्वनि आती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, या, व, रा और ला ये 4 व्यंजन जो आएंगे वो अंतस्थ होंगे। क्या होंगे? अंतस्थ होंगे। अब इसके बाद में जो अगला है ऊष्म। तो ऊष्म का मतलब होता है शल, शल ऊष्माणा, शल ऊष्माणा। तो ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं इसीलिए इसको शल ऊष्माणा कहते हैं। और इसमें
आपका आएगा शा, सा, सा और हा। श, श, सा, हा, ये 4 जो ध्वनि होंगे ये ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद में आधुनिक युग में सुविधा की दृष्टि से कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कक्षावेक्षा, जिसको कक्ष कहते हैं, और फिर त्रा और ज्या, ये 3 है और एक और बढ़ गया है स्रा। तो इन 4 वर्णों को संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो ये इरेज कर दे रहा हूं, ये समझ में आ गया। अंतस्थ का मतलब होता है कि जो वायु होती है वो मुख के बाहर न निकल करके अंदर ही रहती है, जैसे य, र, ल, व। और इसके में देखिए जो ऊष्म होते हैं, तो जब जीवा इन वर्णों को बोलती है तो संघर्ष करती है, जिसके कारण इससे कुछ गर्म वायु बाहर निकलती है, इसीलिए इसको ऊष्म कहते हैं। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म। तो ये गर्म वायु निकलती है, इसीलिए इनको ऊष्म कहते हैं। और ये जो संयुक्त होते हैं किसी 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या लिखा है, ये आप लोग बताएंगे कि छा लिखा है। क्या लिखा है? छा लिखा है, लेकिन छा जैसा हम उच्चारण तो करते हैं लेकिन छा लिखा नहीं है। ये क्या लिखा है हम लोग देखेंगे। ये लिखा है क प्लस स और प्लस आ, ये 3 वर्ण जब जुड़े तो बन गया छा। तो इसको क्या पढ़ेंगे? कक्ष, कक्ष पढ़ेंगे ना, कक्ष, कक्ष, कक्ष पढ़ेंगे ना, तो ये बन जाएगा कप। और इसके बाद में जो त्रा है, तो ये त्रा, ये अक्सर पूछा जाता है कि छा कैसे बना है। तो त्रा में देखेंगे हम लोग कि जो ता है और फिर रा है और फिर आ है, तो बन जाएगा त्रा। इसी प्रकार से जो ज्या है, इसको सब लोग ज्ञा बोलते हो। क्या बोलते हो? ज्ञा। तो ये देखिएगा ये ज्ञा नहीं लिखा है, ये ज्या लिखा है। अगर हम ज्ञा बोलेंगे तो आधा ये लिखेंगे, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होगा। क्या होगा? आधा जा होगा और या होगा और आ होगा, तो क्या बन जाएगा? जिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जिया। और इसी प्रकार से जो स्रा है, तो इस स्रा में शा, रा और आ, तो ये बन जाएगा श्रा। क्या बन जाएगा? श्रा। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ हलंत हट जाएगा तो ये आ भी हट जाएगा, और अगर ये हलंत नहीं रहेगा तो यहाँ पर आ रहेगा। इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न पत्र में कैसे पूछा जाता है, या जो पूछने वाला है वो किस प्रकार से पूछ रहा है। तो यदि हलंत नहीं है तो आ इसमें जुड़ा है, और यदि हलंत है तो समझ लीजिए आ इसमें नहीं जुड़ा है। ठीक। अब इसके बाद में हम लोगों ने देखा कि जो संयुक्त व्यंजन है वो छ है, त्र है, ज्य है और स्रा है। इन 4 को संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे अयोग वा। अगला क्या है? अयोग वा। तो इसको यहाँ पर देखिएगा, अयोग वाहों की संख्या संस्कृत व्याकरण में 4 बताई गई। कितनी? 4 अयोग वाह। संस्कृत में कितने अयोग वाह होते हैं? 4। कौन कौन से? एक तो होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग, तीसरा होता है जीवामूलीय और उपध्मानीय। जीवा मूलीय और उपध्मानीय या उपध्मानीय।
ये 4 अनुस्वार होते हैं, 1 2 3 4, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी वर्ण के ऊपर एक बिंदी लगी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और जब किसी वर्ण के बाद में 2 विसर्ग होते हैं, एक बिंदी ऊपर एक बिंदी नीचे, उसे विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और जीवा मूल्य का मतलब होता है कि जब का और खा के पहले विसर्ग होता है तो उसे जीवा मूल कहते हैं। जैसे ये विसर्ग किसके पहले हो? का के पहले हो या खा के पहले हो? जब का खा के पहले विसर्ग होगा तो उसे क्या कहेंगे? जीवा मूल कहेंगे। और जब ये पा या फा के पहले होगा विसर्ग तो उसे उपधमानिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उपधमानिया कहेंगे। और इसको दिखाने के लिए संस्कृत में इस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। ये है उपधमानिया का और ये है जीवामूल का। ये जैसे एक उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूंगा, जिसे लिखा जाए कि रामः क्रीडति। तो रामा के पहले जो विसर्ग है, ये विसर्ग न लिख करके इसको लिखते हैं क्रीडति। ये तो इसके पहले जो ये निशान होगा ये जीवामूल होगा। और जब लिखा जाए कि सह पचति, सह पचति, वह पकाता है, तो पचति के पहले जो विसर्ग है वो क्या हो जाएगा? उपधमानिया हो जाएगा। तो यहाँ तक आप लोग की समझ में आ गया होगा। यदि कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और इस प्रकार से हम लोगों ने संस्कृत वर्णमाला पढ़ चुके हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो संस्कृत के स्वर होते हैं, मतलब संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है वो 63 से लेकर के 64 तक होती है। कहीं कहीं पर 63 वर्ण मिले हैं और कहीं कहीं पर 64 वर्ण मिले हैं। और वैसे अगर हम देखें तो संस्कृत का जो वर्णमाला है बहुत ही विस्तृत है। जैसे अगर हम इन स्वरों की बात करें तो इनके जो है आ ई उ री री के 18 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 18 प्रकार के स्वर बताए गए हैं। और जो इसमें लृ और ये 4 स्वर आते हैं, 5 लृ ए ऐ ओ औ, इनके 12 भेद कहे गए। कितने भेद कहे गए हैं? 12 भेद कहे गए हैं। और जो री और लरी है, री और लरी, इन दोनों को यदि मिला दिया जाता है तो इसके 30 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? 30 भेद हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल करें तो इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन संक्षेप में हम इतना जानेंगे कि जो आ ई उ री है, ये नहीं, ये आ ई उ री के 18 भेद और लृ ए ऐ ओ औ के 12 भेद और री और लृ दोनों के 30 भेद होते हैं। क्योंकि 18 12 कितना होता है? 18 री का हो गया और 18 इसका और 12 इसका हो गया। 18 और 12 तो 2 8 10 और 1 1 2 1 3 तो 30 हो जाता है। तो री के भी 30 भेद होते हैं और री के भी 30 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, और जो व्यंजनों की संख्या, तो व्यंजनों की संख्या में हम लोग देखेंगे कि ये 25 तो ये हो गए कौन से? स्पर्श और अंतस्थ संख्या कितनी बताएगी? 1 2 3 4 और उष्म के 1 2 3 4, ये 4। तो ये हो गया 8 और 5 13 और 2 1 3। ये 33 प्रकार के व्यंजन बताए गए हैं। किसमें? माहेश्वर सूत्र में। तो माहेश्वर सूत्र में 9 स्वर और 33 व्यंजन, कुल 14 सूत्रों में इनका प्रयोग किया गया है। तो उसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद।